हैं। रांची में हर साल की तरह इस साल भी दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस बार पूजा पंडाल में कुल 150 पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में पंडाल में वाहन से घूमने वाले लोगों को सावधानी बरतनी होगी। वहीं एचएनएन संवाददाता ने राजस्थान मित्र मंडल के अध्यक्ष से बातचीत कर पूजा पंडाल के बारे में जानकारी दी है। महज कुछ ही दिनों अब शेष रह गए हैं दुर्गा पूजा आने में, और ऐसे इस खबर को दिखाने का मतलब ये नहीं कि दुर्गा पूजा, इस खबर को दिखाने का मतलब ये है कि जो भी 4 पहिया वाहन 2 पहिया वाहन से जो दुर्गा पूजा की सैर करते हैं वो ज़रा हो जाए सावधान, क्योंकि इस बार राजधानी रांची में कुल 150 पंडाल बनाए जा रहे हैं। और 150 पंडाल में मुख्य जगह मतलब राजधानी रांची शहर का प्रमुख इलाका मैन रोड, अपर बाजार जैसे गड़ीखाना इलाकों में कुल 16 पंडाल बनाए जा रहे हैं। लेकिन इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेन जो इलाका होता है जहां पर आज हम खड़े हैं वो यही क्षेत्र है। क्योंकि आप तस्वीरों के माध्यम से आप देखेंगे कि ये पूरा क्षेत्र जो है ये अपर बाजार, मैन रोड, गड़ीखाना इन सभी को जोड़ता है। और ये वही क्षेत्र है जहाँ पर प्रमुख पंडाल बनाए जाते हैं। चाहे आप राजस्थान मित्र मंडल की बात कर ले, बकरी बाजार की बात कर ले, ओसीसी क्लब की बात कर ले, रामलला समिति की बात कर ले, जितने भी मेन पंडाल है राजधानी रांची के जोन मेन जोन पे है वो इसी क्षेत्र में है। लेकिन वाहन पे इस्तेमाल करते हैं, जो दुर्गा पूजा वाहन पे लोग घूमना चाहते हैं, वो जागरूक और हिदायत यही होगी कि आप वाहन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप इस क्षेत्र में आएंगे तो आपको समस्या और प्रॉब्लम का झेलना पड़ेगा। इसलिए हम सभी आपको कहना चाहेंगे कि आप इस क्षेत्र में अगर आ रहे हैं तो ज़रा हो जाएंगे सावधान, क्योंकि अगर आप वाहन का इस्तेमाल करते हैं तो आप बुरी तरह फंसिएगा। क्योंकि आप जितने भी इस मार्ग पे इस क्षेत्र पे आप अगर आएंगे, पंडालों का भ्रमण करने आएंगे, लेकिन आप क्षेत्र में आएंगे तो ज़रूर, अगर वाहन को लेकर आएंगे तो आप बुरी तरह फंस जाइएगा। इसलिए वाहन का इस्तेमाल इस बार अगर इस क्षेत्र में प्रमुख पंडाल घूमने आ रहे हैं तो मत आए, क्योंकि हमारे साथ भी काफ़ी लोग इस चीज़ के लेकर बात चल रही है। सरकार भी इस चीज़ को लेकर बार बार आह्वान कर रही है कि गाड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। अगर आप शहर के प्रमुख जगह पर रह रहे हैं तो गाड़ी का इस्तेमाल ना करें। और हमारे साथ वरिष्ठ राजस्थान मित्र मंडल के अध्यक्ष भी है। सर, वाहन का जो समस्या है वो हमेशा से आता है, लेकिन इस बार राजधानी रांची का प्रमुख इलाका है ये, और मेन जो पंडाल है वो यहीं पर है। और इस बार अगर वाहन लेकर लोग आते हैं तो मुझे लगता है यहाँ फंसना है। देखिए, आपने अभी सही कहा कि आप वाहन लेकर अगर निकलेंगे तो जो वाहन लेकर आएंगे वो अपनी तकलीफ़ को अपने ही बढ़ाएंगे, है ना, पहली बात। और तो मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि अगर आप पूजा देखने अगर निकले हैं तो आप कोशिश कीजिए कि ये जो अपर बाज़ार का जो एरिया है यहाँ आप पैदल ही आकर दर्शन करें। और एकदम मतलब समझ लीजिए कि मुझे लगता है कि 1 किलोमीटर का भी दायरा नहीं पड़ेगा, और आप अगर पैदल आएंगे तो बहुत सुरक्षित और बहुत अच्छे ढंग से हर पूजा पंडाल में आप घूम पाएंगे और पूजा का आनंद भी लेंगे। और दूसरी बात क्या है कि अगर आप देखिए, अभी रांची का पॉपुलेशन अब पहले जैसा नहीं रहा है और बहुत ज़्यादा वाहन सड़कों पर आ गए हैं। जिस अनुपात में वाहन सड़कों पर आए हैं उस अनुपात से रोड चौड़ाकरण नहीं हो पाया, क्योंकि हम रोड का चौड़ाकरण जो होता है वो रिंग रोड में, और जो नया शहर बसता है उधर रोड चौड़ा होता है। ये अपर बाज़ार पुराना एरिया है रांची का, तो यहाँ रोड का चौड़ीकरण भी नहीं हो सकता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि जितने भी दर्शनार्थी है आप मन में डाल लीजिए कि ये जो अपर बाज़ार का क्षेत्र है इसको इस बार, जैसे आपने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का नाम सुना होगा, तो इस बार आप इस अपर बाज़ार क्षेत्र को पैदल कॉरिडोर का नाम दीजिए। और मैं मतलब आप लोगों से आह्वान करूंगा दर्शनार्थियों से कि पैदल कॉरिडोर का आह्वान कीजिए और सपरिवार इस क्षेत्र में आप पैदल चल के आएँ और पैदल माँ का दर्शन करें, मेला का आनंद लेवें, खान पान का आनंद लेवें। और एकदम बता रहा हूँ, अगर आप पैदल आएंगे तो इतना खुशी और इतना आनंद का अनुभव आपको होगा जो कभी आप अनुभव नहीं किए होंगे। आप देख रहे हैं कि लोगों का भी कहना है, जिला दुर्गा पूजा समिति हो या पंडाल के जितने भी संचालक हैं उनका भी कहना है कि इस क्षेत्र को वन वे कर देना चाहिए, कॉरिडोर बना देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अस्पतालें भी है, कई सारे दुकानें भी हैं जो
रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आती है। और अस्पताल मुख्य जगह पर ही है, क्योंकि अपर बाज़ार एक घनी आबादी क्षेत्र है और यहाँ पर इस बार प्रमुख पंडाल बनाए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होने का चांस है इस बार। लेकिन फ़िलहाल अब देखना ये दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार सभी कुछ हर साल अच्छी तरह से किए हैं, इस बार भी अच्छा होगा, उम्मीद यही है। इस बार हम लोग भी आम लोगों से अपील करेंगे कि इस क्षेत्र में दुर्गा पूजा में इस बार गाड़ियों का, वाहन का इस्तेमाल ना करें। अगर आप वाहन इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो कुछ ऐसी जगह सुरक्षित रखें जहां पर आपको प्रॉब्लम या कोई भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। तब तक सहयोगी संतोष के साथ SNN के लिए मैं विक्की वर्मा। आम महज